होमवर्क में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखना बेटा, क्या दे रखा है? x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है? 0। इनिशियल वैल्यू गिवन है बेटा y इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। एनीहाउ इनिशियल वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आप क्या करोगे? डिग्री चेक करोगे। जब सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन आता है सबसे पहला प्रायोरिटी डिग्री चेक करो। डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1, डिग्री 1। So throughout each term of differential equation is degree 1, therefore it is a homogeneous। आपने डिसाइड कर लिया, then dy by dx equal to something लेकर आओ। मैंने बोला जब throughout equation में in case x upon y दे रखा हो तब dx by dy पैटर्न में जाओगे, अदरवाइज आप dy by dx ही करोगे। सो ये हो जाएगा आपका थ्रोट dx से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई dx। आप भी कर सकते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन करा दिए, ये सब मेरे सामने पता तो चल जाए आपको कहाँ तक आ रहा है। सो अभी भी आप लोग कर सकते हैं, इसको उधर से ही लेकर जाऊँ y माइनस एक्स, माइनस को चेंज कर दो देन x प्लस वाई। ना ऊपर नीचे ऑफकोर्स x से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, हाईएस्ट डिग्री 1 हो गया। सो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स माइनस 1 द होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस वाई बाई एक्स हो जाएगा। Now it will be cancelled, then y by x is equal to v implies y equal to vx। Now differentiate करो dy by dx, same procedure I told you, same procedure कभी change नहीं होता dv by dx। Now सब कुछ यहाँ पे replace करूँ, so v plus x into dv by dx that is equal to ये हो जाएगा बेटा v minus 1 upon v plus 1। इसी v को उधर से लेकर जाते हैं। हाँ इंटीग्रेशन टर्न आता है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ आना चाहिए। सो माइनस v कर v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 माइनस v, एलसीएम निकालो v माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस v द होल अपॉन v प्लस 1। सो ये v कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल गेट फाइनली x इंटू dv बाई dx दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस b बाहर निकालो 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v। नाउ वेरिएबल सेपरेबल यूजुअल जाओगे, ये हो जाएगा 1 प्लस b upon 1 plus v square into dv, so that is equal to minus dx upon x। Now integration term it is reverse, now take it integration both side। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे बच्चे? बोलो बेटा, अलग अलग कर दे। so v dv upon 1 plus v square equal to minus integral dx upon x। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे? log 1 plus v square। बेटा व्हाट हैपेंड टू यू? 1 प्लस v स्क्वायर बेटा log कर लिए, डिग्री मस्ट बी 1 और उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में बच्चे आपको बेस कॉन्सेप्ट log ऑफ समथिंग तब लिखते हैं ना जो वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए। और दूसरी बात उसका कोएफिशिएंट को हम उसको डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर लिखते हैं तो कोएफिशिएंट कुछ और आ जाता है, लेकिन डिग्री 1 होगा तब भी log ऑफ समथिंग, अदरवाइज इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए तब log ऑफ समथिंग आ जाएगा। तो है ही नहीं ये बच्चे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, व्हाट हैपन? ये हो जाएगा tan इनवर्स v, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। बच्चे बहुत ध्यान रखो। सो ये सब्स्टिट्यूशन तो अब सीधे लिखना, लिखो 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो यू कैन राइट log ऑफ 1 प्लस b स्क्वायर दैट इज योर चॉइस इक्वल टू माइनस log x प्लस c कर दो। अब इनिशियल वैल्यू गिवन है बेटा, गिवन दैट क्या है बहुत ध्यान से करो, y इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे। सो ये ना सबसे पहले रिप्लेस इन v बाई y बाई x, सो tan इनवर्स y बाई x एंड देन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स एंड देन प्लस सी हो जाएगा। अब रिप्लेस करो बेटा, y की जगह से 1 रखो, x की जगह से 1 रखोगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा x की जगह से 1 रखोगे, y की जगह से 1 रखोगे, लॉग 2 हो जाएगा। मैं सीधे कर देती हूँ, माइनस लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा इक्वल टू माइनस log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा c। सो c इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 log 2। ये आ रहा है आपके पास रिजल्ट फाइनली, ठीक है ना, समझ आए? सो नाउ यही हाउ यस मैम। हाँ, सो अब देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपके पास से क्या आ जाएगा? सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ
वाई बाई एक्स प्लस 1/2 इंटू लॉग। इसी तरह हम इसका इनिशियल वैल्यू आप एलसीएम लेना ले लो, सो नहीं है तो एज इट इज रखना है, रखो, वो आपका चॉइस, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स इंस्टेड ऑफ सी प्लस 5/4 प्लस 1/2 लॉग 2। इसी तरह हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं यूजिंग इनिशियल वैल्यू। क्लियर, ठीक हूँ? क्लियर है बच्चे? यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 13, ये जो 13 तो क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा बोर्ड का। क्या दे रखा है? एक साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और माइनस वाई और इंटू क्या दे रखा है? डी एक्स एंड देन प्लस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 5/4 एंड एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बेटा बोर्ड में, कुछ है ही नहीं, पता नहीं ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन क्यों होता है। अब इधर देखो, यानी हाउ साइन वाई बाई एक्स दे दिया तो ऑफकोर्स ये होमोजेनियस होगा। सो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स से थ्रू डिवाइड कर दूँ इक्वेशन को, साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स और माइनस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारे टर्म उधर से ही लेकर जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स होल अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स। अब ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो ये हो जाएगा। अब डायरेक्ट करती हूँ, इतना तो समझ आ गया, तो मल्टीप्लाई किया वो तो कैंसिल हो जाएगा वो दोनों साइड का। सो मतलब वाई अपॉन एक्स दिस अपॉन दिस कर रही हूँ, अंडरस्टूड है बेटा? सो वाई बाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। अब सब्सटीट्यूशन देंगे वही सेम, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब ये सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू v माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? साइन स्क्वायर v। सो v कैंसिल हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, चलो लिखो, पहले फास्ट लिखो। बेटा हैव यू रिटन बच्चे? इसको बस फिनिशिंग दे देती हूँ। नो मैम। हाँ लिखो बेटा, लिखो बस, ये वाला लाइन हटा देती हूँ सो दैट आई कैन फिनिश दैट वन। ये तो हटा दो ना? यस मैम। हाँ ओके, आप करो बेटा, वी कैंसिल हो जाएगा, सो एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर वी। So variables are double, sin square v that is equal to minus dx upon x, take integration both side. So इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? Can you say?
कोसेक स्क्वायर v into dv that is equal to integral dx। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे? कोसेक स्क्वायर का, यस बच्चे, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है बच्चे? आप लोग माइनस कॉट माइनस कॉट। बेटा कोई बाकी बच्चे बोलते भी नहीं है फॉर्मूला, कुछ नहीं बोलते हैं। कॉट y by x that is equal to minus log x plus c, it is your final answer। इनिशियल वैल्यू गिवन हो तो इनिशियल वैल्यू, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बोर्ड में, रिपीट हो चुका है। सो इनिशियल वैल्यू गिवन पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना बेटा। सो दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो c इज इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सो c का वैल्यू -1, माइनस से थ्रू आउट मैं डिवाइड कर देती हूँ बेटा। कॉट y बाई एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग x प्लस क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन। If you have written, then tell me better. मैम डन। Yes, everybody have done better. Yes, everybody have done. यार हाँ ना तो बोलो। यस मैम। Yes. Now let me take another question. Now I'm taking question number 14 also, 15th आपको होमवर्क दूंगी बेटा। Then let me wind up this exercise. Then example question साथ साथ आप लोग करोगे, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ देना। कोई example question important होगा, I will take it. Now see question number 14 is also one of the repeated question, that's why I'm taking dy by dx minus y by x and then plus cosec y by x that is equal to 0, y equal to 0 and x is equal to 1। Anyhow this is also homogeneous equation हो तो आप डिसाइड कर लिया। सबसे पहले dy by dx है बेटा आपके पास, सीधे साधे क्वेश्चन है, कभी भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। सो दैट इज ये हो जाएगा cosec y by x। प्रॉब्लम कहाँ पे है? फॉर्मूला को लर्न करना है और इंटीग्रेशन आपको सही आना चाहिए। सो अब y by x is equal to v, this implies y equal to vx, then dy by dx that is equal to क्या आ जाएगा? v plus x into dv by dx। अब सब कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, v plus x into dv by dx that is equal to ये हो जाएगा v plus क्या हो जाएगा? cosec v। Now v कैन सो सिंपल क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन देखने में ऐसा लगता है, सो आप करना शुरू करोगे ना अपने आप आ जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड, कोसेक का ऊपर लेकर जाना बेटा, ये कि कोसेक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चे? साइन v। सही है बोलो। यस मैम। यस साइन v। साइन v का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ये आंसर नहीं आते बच्चे आप लोगों के पास। माइनस कॉस v। माइनस कॉस v इक्वल टू लॉग x प्लस c। सो माइनस कॉस y बाई, इट इज सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप करने में डरोगे, प्रोसीजर याद नहीं होगा तो कहाँ से हो पाएगा? कोसेक आते कंफ्यूज हो जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। और गिवन क्या है आपके पास? y इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट करोगे, माइनस कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लॉग 1, लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन वी विल गेट माइनस कॉस क्या आ जाएगा? y बाई x दैट इज इक्वल टू लॉग x और -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 16 देखना बेटा, ये इसी बार 1 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में था। इसमें दे रखा है ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू h into x upon y कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन दोगे बेटे?
क्या y equals to vx. yeah, that is y equal to x upon y equal to v, then x is equal to vy. x is equal to क्या दोगे बेटा, x upon y equal to v दोगे, x is equal to vy. क्लियर? अब बोलो क्वेश्चन नंबर 17, बोलो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोला मैंने होमोजेनियस का मतलब द डिग्री, इधर देखो x प्लस वाई इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू 5 प्लस वाई इंटू डी वाई। ये आ गया डिग्री 1 नहीं है, यहाँ पे डिग्री 0 हो गया। माइंडेड, कोई कांस्टेंट अलग नहीं हो सकता। थ्रूआउट ईच टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल होना जरूरी है, ये बात को ध्यान रखना। अब बोलो क्वेश्चन नंबर 17 में ये पार्ट है होमोजेनियस, ये पार्ट क्यों नहीं है मैम? ए एंड डी बोथ है, ए एंड डी दोनों है, ए पार्ट है होमोजेनियस। बच्चे अभी तो समझा रही थी मैं, अभी तो समझा रही थी। देखो ये 4x है, x का डिग्री 1 हो गया, y का डिग्री 1 हो गया, 5 का डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। दैट इज नॉट होमोजेनियस। b इज नॉट होमोजेनियस, c इज नॉट होमोजेनियस क्योंकि x क्यूब। और d पार्ट में यस थ्रोट टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया 2, सो ये होमोजेनियस। सिर्फ d पार्ट आंसर होगा। अभी इसी d पार्ट को आगे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसी क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर लेकर आओगे। अभी इसमें देखने बेटे ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन में कर लेती हूँ, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आई होप सो 17 है। क्या दे रखा, 2y इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स। उसके बाद अनदर स्टार्ट करती हूँ, 2x इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई इंटू क्या दे रखा, डी वाई इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बेटा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन देख के पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर में देखो x अपॉन वाई आ रखा है, सो dx बाई डी वाई इक्वल टू लेकर आना। आइडेंटिफिकेशन वेरी इमीडिएट आपको आना चाहिए। अभी मैंने एक आपका एग्जांपल दिया, सपोज मान लो थ्रू आउट डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री 1 आ रहा है, कोई कांस्टेंट आ गया अलग से, वहाँ पे जब वेरिएबल ही नहीं है तो डिग्री कहाँ से आएगा, वो होमोजेनियस बन ही नहीं सकता। जब होमोजेनियस आइदर y बाई एक्स टर्म हो सकता है, x बाई वाई टर्म्स हो सकता है, नहीं है तो कांस्टेंट हो सकता है बेटा, आफ्टर टेकिंग हाईएस्ट डिग्री ऑफ x और y फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसी क्वेश्चन में आपको देके पता चल गया x अपॉन वाई है थ्रू इक्वेशन में, सो dx बाई डी वाई, सो डी वाई से थ्रू डिवाइड करो, 2y इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई प्लस किससे डिवाइड कर रहे हैं, डी वाई से डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज प्लस y माइनस 2x इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, सो dx बाई डी वाई दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, सो 2x इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई द होल अपॉन 2y इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई। आप बिना डर के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो, आगे क्वेश्चन को लेकर जाओ। अब ये नहीं हाउ एक्सपोनेंशियल के अलावा अलजेब्रिक टर्म भी तो है, सो हाईएस्ट डिग्री ऑफ y को बाहर निकालने पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अलजेब्रिक एक्स वाई और x अपॉन वाई इक्वल टू v सब्स्टिट्यूशन दोगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ y मतलब सारे फॉर्मेट x अपॉन वाई में होना चाहिए। सो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, y से डिवाइड करूंगी 2 इंटू एक्स अपॉन वाई ई पावर एक्स अपॉन वाई, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो y रखो 2 एक्स पावर वाई, इट विल बी कैंसल, सो dx बाई डी वाई इक्वल टू फाइनली आपके पास आ रहा है बेटा 2x अपॉन वाई इंटू ई पावर एक्स अपॉन वाई माइनस 1 द होल अपॉन, सो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका ई पावर एक्स अपॉन वाई। अब सब्स्टिट्यूशन देंगे, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वी, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वी वाई। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, सो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू v का रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1, y का रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dv बाई dy। चलो स्टार्ट राइट बेटा, स्टार्ट राइट, आई विल कंप्लीट दिस क्वेश्चन।
थोड़ा फास्ट लिखे बच्चे। डन मैम। यस, आगे आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं बेटे, कोई भी प्रॉब्लम होगा देख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन आपको कहाँ तक आ रहा है ये भी चेक करो, आप आगे प्रोसीड करो, खुद प्रोसीड करो। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन दिया, डिफरेंशिएट किया। रखूंगी v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज v प्लस सॉरी इसकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। सो दैट इज 2v e पावर v माइनस 1 द होल अपॉन 2 इंटू e पावर v। अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, dv बाई dy, सो दैट इज इक्वल टू 2v e पावर v माइनस 1 द होल अपॉन 2 इंटू e पावर v माइनस v। अब एलसीएम निकालो तो y इंटू dv बाई dy, दैट इज इक्वल टू 2v e पावर v माइनस 1। इसको एलसीएम निकालो 2v e पावर v द होल अपॉन 2 इंटू e पावर v। टर्म देखने में कैसे मुश्किल लग रहा था, आसानी से कैंसिल हो गया। अब वेरिएबल सेपरेबल करना है, e पावर v का इधर से लेकर आओ dv दैट्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2v हाउ, सो dy अपॉन, कितना प्यार से सेपरेट हो गया आपका। इट इज सो सिंपल, इंटीग्रेशन आ गया बेटा। सो e पावर v का इंटीग्रेशन e पावर v ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 log y प्लस c। इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, इनिशियल वैल्यू में चले जाओ। सो इसकी जहाँ से रिप्लेस करोगे x अपॉन y दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। इट्स वन ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन, इसलिए ये एग्जाम्पल को उठा के करा रही हूँ बेटा, ऐसा नहीं करा दिया आपके सामने। अब इनिशियल वैल्यू रखते हैं तो क्या आ रहा है देखते हैं। इनिशियल वैल्यू रखूंगी इन केस, सो व्हाट वी विल गेट, x इज इक्वल टू क्या दे रखा है इनिशियल वैल्यू 0 एंड y इक्वल टू क्या गिवन है 1। x की जगह से 0, y की जगह से 1 रखूँ, e पावर 0 यहाँ पे 0 बाई 1 0 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू लॉग 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू लॉग 1 प्लस c लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो इक्वल टू वी आर गेटिंग c इज इक्वल टू 1। दैटफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, e पावर x अपॉन y दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 लॉग y एंड c का वैल्यू 1। बेटा होमोजीनियस सभी को समझ आए बच्चे, बेटा सिर्फ ये मत बोलना यस बॉयज कोई है ही नहीं क्या आज, बेटा होमोजीनियस। अभी इसको दोबारा कहीं और पढ़ने से समझ आएगा, नहीं ये तो समझ आ गया सभी को। आई विश बेटा, आई होप इतनी क्लियर समझा रही हूँ, हर क्वेश्चन लेकर जा रही हूँ, आपको समझ आना चाहिए। इतनी स्लोली वी आर गोइंग। आपको कोई प्रॉब्लम होगा मेरे से बात करो। आपको समझ आ गया यहाँ तक? यस यस मैम। यस यस यस, नो डाउन, फास्ट हरे।